अब आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास में यार हमारा टॉपिक तो मतलब काफी अच्छे से चल चुका है, इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है शायद। हमने सोलेनॉइड कवर कर लिया है, टोरॉइड कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, यस, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल हम पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स होती है, तो जो फोर्स वाला एक्सप्रेशन होता है वो अपन लोग पढ़ेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में अभी करवा रही हूँ। हाँ बेटा, वो पूछा था लूप के बाद मैग्नेटिक फील्ड 0 की होती है। कहाँ बेटा? टोरॉइड में? हाँ, चलो लूप के बाद। टोरॉइड, ठीक है बेटा, टोरॉइड की भी बात कर लेते हैं अभी हम। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सोलेनॉइड देखा था, यस मैम। है ना? तो सोलेनॉइड में हमने देखा था कि आपकी जो कॉइल होती है वो कुछ इस तरीके से बंधी हुई होती है, कुछ इस तरीके से आपकी जो कॉइल होती है वो इस तरीके से बंधी होती है। बीच में यहाँ पर कुछ ट्यूब वगैरह डाल रखी होती है नॉन कंडक्टर की। और इस केस में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इस कॉइल के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाती है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ2 माइनस cos θ1, यही वैल्यू हो जाती है। हाँ बेटा, लग रहा है स्क्रीन स्टॉप नहीं हो रही है। अच्छा बेटा, एक सेकेंड। अभी इज इट विजिबल? अब हो गई मैम। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक आइडियल सोलेनॉइड है, तो आइडियल सोलेनॉइड बहुत लंबा होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी काफी ज्यादा होते हैं। तो उस केस में हमारा जो बी होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। हाँ, अगर हम सेंटर पे देखते हैं तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई आती है, और अगर आप एंड्स पे देखते हो तो क्या आती है? मैम म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आ जाती है। यही देखा था हमने सोलेनॉइड के बारे में बच्चों। तो सोलेनॉइड का केस तो हमारा हो गया। अब आ जाओ, जो बच्चे को डाउट भी था टोरॉइड का केस। अब आ जाओ टोरॉइड के केस पे। तो अब टोरॉइड मैंने कहा था, टोरॉइड तुम्हारा कैसे होता है? टोरॉइड तुम्हारा ये सोलेनॉइड का ही घुमा हुआ पार्ट होता है। मतलब अगर सोलेनॉइड को ये ऐसे घुमा के एक सर्कल सा बना दे तो वो तुम्हारा टोरॉइड बन जाता है। तो इस केस में हम लोगों ने बोला था कि अगर आप करंट को ड्रॉ करते हो तो करंट तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा कि एक पार्ट से तो वो बाहर आ रहा होगा, एक पार्ट से तुम्हारा जो करंट है वो बाहर आ रहा होगा, है ना, और दूसरे पार्ट में कहीं अंदर जा रहा होगा। इसी तरीके से करंट बनाओगे बेटा। वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए बाहर वाली साइड पे 0 हो जाएगा। सही है। तो अगर आप यहाँ पर बाहर वाला एक एम्पियर सर्किटल लॉ बना दो, बाहर वाले पे एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाओ, तो बाहर वाले में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जितना करंट आपका अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है। तो आउटसाइड के लिए आपका बी का वैल्यू 0 रहेगा। वैसे ही अंदर, वैसे ही ये जो टोरॉइड होता है इसके अंदर भी बी की वैल्यू 0 होती है। ये जो टोरॉइड का, हाँ, ये जो टोरॉइड का ये बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे टोरॉइड आपका प्रेजेंट होता है, वहां पे आपके पास बी का वैल्यू आता है। और कितना वैल्यू आता है बी का? वेरी गुड। वही जो सोलेनॉइड में आया था वही तो आ जाता है हमारे पास, एन म्यू नॉट आई तो आ जाता है। सही बात है ना बेटा। बस यहाँ पर आपका जो एन का वैल्यू होता है, ये एन का वैल्यू कुछ अलग होता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखते हो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, जहाँ पे ये कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर इज द रेडियस। वहां पे आप अगर एन लिखोगे तो एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। यहाँ पर जो आपका एन का वैल्यू है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन द लेंथ ऑफ द टोरॉइड व्हिच इज 2 पाई आर। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। चलो, अब ये क्वेश्चंस मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे, तो इनके सॉल्यूशंस निकले? नहीं निकले तो कोई नहीं, अभी एक बार क्लास में ब्रीफली सॉल्व कर लेंगे। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ABCD कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है? पोल क्वेश्चन बना रही हूँ। आई एम मेकिंग अ पोल क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट द राइट आंसर इज। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो तो बता ही दो। दिस इज क्वेश्चन 1। कोई बच्चा चैट बॉक्स पे मत लिखना, पोल बना रहे हैं, पोल पे आंसर करना। सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। तुम लोग भी ट्राई करोगे तो तुम देखोगे सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है मैम। चलो मैंने लॉन्च कर दिया, एक बार सब बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द आंसर विल बी। एकदम डायरेक्ट आएगा इसका आंसर जो है।
बताओ क्या आंसर लग रहा है बच्चों? सही ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ओके, बच्चे बी ऑप्शन को वोट दे रहे हैं। बाकी बच्चे ये बताओ क्या सही लग रहा है, बाकी बच्चे भी वोट करो। ए बी सी डी, अगर किसी बच्चे का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो चैट बॉक्स में नोटा, वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, कोई नहीं। बताओ बच्चों। ऑलराइट, चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन को। यार बहुत डायरेक्ट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या क्या गिवन है? बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ बिल्कुल पे। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग रहा है। आपको गिवन है ना, आपको इसका गिवन आर है। का तो कोई काम ही नहीं है ना? नहीं, आर का काम है, छोटा सा काम है, वो मैं बताती हूँ क्या है। लेंथ आपको बताना 0.5, हाँ लेंथ आपको 0.5 मीटर गिवन है, रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। 1 सेंटीमीटर माने 0.01 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 500। और इसलिए दिया गया कि ये आइडियल वो सोलेनॉइड है कि नहीं पता चला। राइट, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। यहाँ पे आर आपको इसलिए दिया गया है कि आप देख सकते हो कि ये आइडियल सोलेनॉइड है या नहीं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो दैट सिंस लेंथ इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो ये आपका आइडियल सोलेनॉइड है। ठीक है, अब आर का रोल समझ में आया? आर का यही रोल होता है। अगर यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ पे आपका आर की वैल्यू सपोज आपको 0.2 मीटर गिवन होती, तब आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। उसमें थीटा की वैल्यू भी गिवन रहती क्वेश्चन के अंदर, तब आप अपने वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, जो हमारा म्यू नॉट आई वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एन की क्या वैल्यू आ जाएगी? 5000 हाँ 5000 नहीं, 5 से तो 5 कट जाएगा ना, तो 1000 टर्न्स बचेगा हमारा। 1000। हाँ 1000 टर्न्स पर मीटर हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, तो एन म्यू नॉट आई कर दो। तो म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होती है। मल्टीप्लाई कर दो, एन की वैल्यू आई है 1000, आई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5। तो ये सारी वैल्यूज बदल करके आंसर बता दो मुझे। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया था तो पाई तुम्हारा 3.14 होता है, 5 4 से 20 आ जाएगा। तो सारा कट कुटाकर मेरा जो आंसर आया था दैट वाज 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सही है? यस मैम, मैच ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसको कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मैम पोल बना रही हूं मैं इसका भी। तब तक इसको सॉल्व करो सब बच्चे अपनी नोटबुक में, फिर मैं इसका पोल बना रही हूँ, सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ऑलराइट, पोल बना दिया गया है। अब सब बच्चे इसका आंसर देखो क्या लग रहा है, आंसर करो, बताओ व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर। अजय बेटा म्यूट कर लो, थैंक यू। सब बच्चे ट्राई करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बेटा। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मैम पोल तो आएगी। पोल आ गया होगा ना बच्चा? नो मैम। अभी आया? ठीक है, अब एक बार आ गया होगा। अब एक बार आंसर करने की कोशिश करो। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ऑलराइट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सब बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। ए बी और सी ऑप्शन को सबसे ज्यादा प्यार मिला हुआ है। तो लेट्स सी कि कौन सा सही आ रहा है हमारा। अब आपके पास 2 सोलेनॉइड है, ठीक है, यू आर हैविंग 2 सोलेनॉइड्स। आपको बोला है कि एक का लेंथ एल है, एक का लेंथ एल है, दूसरे का लेंथ आपका 2l है, दूसरे का लेंथ आपका 2l है। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ लूप्स n के बराबर है और इसके अंदर आपके नंबर ऑफ लूप्स 4n के बराबर है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालती हूँ तो मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट n i अपॉन l। मैम वही स्मॉल n अपॉन l लिख दिया ना मैंने। हाँ, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका n अपॉन l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ये फर्स्ट वाले के लिए निकालती हूँ
तो फर्स्ट वाले के लिए जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन l, एंड फॉर द सेकंड वन मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4n अपॉन 2l। 4n अपॉन 2l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n अपॉन l। तो अब अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूंगी b1 अपॉन b2 तो कितना आ जाएगा? 1:2। वेरी गुड, हमारा जो रेशियो होगा दैट विल कम आउट टू बी 1 अपॉन 2। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इस केस में? ऑप्शन B2:B1 किया। B2:B1 नहीं करना ना बेटा, जो आपको सोलेनॉइड्स गिवन होते हैं ना, तो जिस फॉर्मूले मैंने उल्टा कर दिया में करो। मेरा हाँ, 2 उसी रेस फॉर्म में यस करो। मैम 1/4 आ गया। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b1 अपॉन b2 ही निकाला करो। सही है, वैसे क्वेश्चंस में और अच्छे से स्पेसिफाई कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली कि आपको b1 अपॉन b2 निकालना है, b2 अपॉन b1 निकालना है, बट इस केस में तो b1 अपॉन b2 ही निकालोगे, जो पहले गिवन होता है उसको ऊपर रखो। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका जेई का क्वेश्चन है। दिस इज योर जेई क्वेश्चन। 24 जनवरी का शिफ्ट, मतलब 24 जनवरी अभी वाला ही क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली 2023-2022 का। तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ क्या सही ऑप्शन लग रहा है। आई एम अगेन क्रिएटिंग अ पोल। ठीक है, ये आपका अभी का ले जेई का ही क्वेश्चन है। 24 जनवरी की शिफ्ट, जितना मुझे याद है ये इसी साल वाला या फिर पिछले साल का होगा। ये मतलब 21 के बाद वाले क्वेश्चन नहीं है ये वाले सारे। फिर से मैंने पोल बना दिया है एक बार। एवरीवन विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। मैम ये तो पूरा फॉर्मूला पे ही है, इसमें कुछ करना है। हाँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2023 का है ना, तभी इतना साल। मैम ऑप्शन बी है इसका। ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। बाकी बच्चे ही बताओ। नहीं, ऑप्शन बी सही बोल रहे हो बेटा। कैसे आया आंसर? अब तुमने n की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है? 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। 175.84 आ रहा है अप्रोक्सीमेट। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 176 इंटू 10⁻⁻⁴ कर लो ना। ठीक है, n की वैल्यू 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर होगी, मतलब 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 7000 टर्न्स पर मीटर, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। सो नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट n i। तो b की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहती हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू हमारी आ गई 7000, 7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू हमें 2 एम्पियर गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लोगे, मेरा आंसर जो आया था दैट वाज ये अप्रोक्सीमेटली 176 में आ रहा है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 176 में आ रहा है, मतलब 175 पॉइंट समथिंग आएगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सही है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मैच करेगा वो यही वाला करेगा। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारा जून का है, तो पिछले साल का होगा, पिछले साल का। एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। मैम इसके अच्छा बेटा, एक सेकंड मैं रिफ्रेश करती हूँ। इसका भी मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। पोल पे आंसर करना चैट बॉक्स पे, या फिर ऐसे बोलकर आंसर मत करना, बच्चों को पता चल जाएगा तो फिर सब बच्चे वही मार्क कर देंगे, वरना ये तो और सिंपल है यार। अभी आ रहा है? आ गया। अब बताओ इसमें क्या क्या निकालोगे, इसका क्या आंसर आएगा? बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? ABCD पोल में मार्क कर दिया जाए। अभी तक किसी ने भी पोल आंसर नहीं किया है, फटाफट कर लो आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जेई में तो खुश हो जाओगे यार तुम बच्चे भी। मैम कर दिया। वेरी गुड, गुड जॉब बच्चों। ए और डी ऑप्शन को ज्यादा प्यार आते हुए। चलो, बहुत बढ़िया। मेजोरिटी जो है वो उसने ए ऑप्शन को वोट किया है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे आएगा भाई? अब तुम अगर इनिशियली अपना मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो n म्यू नॉट आई हो जाएगा। अब तुम्हें क्या बोला है? निकाल लेंगे।
हाँ, अब तुम्हें क्या बोला है कि अब तुम्हारा जो n है उसको तो तुमने नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, मतलब तुमने n/2 कर दिया है, और करंट को तुमने डबल कर दिया है, तो भाई यस तब मैम। भी तो तुम्हारे पास n u नॉट i आ जाएगा, तो ये तो सेम ही रह गया। मैम जिनका और सही इनवर्स ऑप्शन है रिलेशन उनका तो है ही गलत नहीं है, इसमें। क्योंकि एक उन्होंने कैंसिल आउट नहीं करा है। हाँ, नहीं नहीं, तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो मतलब 2 तो आ ही रहा है। यस मैम, वही बात। हाँ, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। यस मैम। ठीक है, हो गए ये क्वेश्चन सॉल्व। इन क्वेश्चंस में भी कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? सिंपल नो सिंपल मैम। नो। इस चैप्टर के मैम तुम इसमें n/2 कैसे हो गया? गिवन है क्वेश्चन में बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर मैम सेंटीमीटर ये इज इतने हाफ। आसान सच में होते तो है नहीं। बेटा देखो क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ, जेई का जब पूरा पेपर तुम लोग देखते हो ना, तो पूरा पेपर देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। जेई का पूरा पेपर मुश्किल नहीं होता। पूरे पेपर में कुछ टॉपिक्स मुश्किल होते हैं, कुछ टॉपिक्स आसान होते हैं, कुछ टॉपिक्स एवरेज होते हैं। जैसे अब हमारा भी पेपर आप देखते हो, जो हमारा पेपर हम आप लोगों को भेजते हैं, तो उसमें भी आप देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ बहुत ज्यादा ट्रिवियल भी होते हैं। तो जेई में भी ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीटली आपके फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं। जैसे इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन आए, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन इजी रहे, 2 क्वेश्चन एवरेज रहे, या फिर 2 क्वेश्चन इजी, एक एवरेज, एक हार्ड रहे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जेई में, सारे के सारे मुश्किल नहीं आते। मैंने पिछली बार का फर्स्ट शिफ्ट का देखा था पेपर, उसमें सारे के सारे पिछली बुक के टॉपिक, मतलब अगली वाली जो बुक है ना 12th की, राइट वो ही टॉपिक भर रखे हैं एक पेज में। राइट और मैं राइट देख रहा ये तो आते ही नहीं है, नीचे देख वही। रहा हूँ तब वो आते। हाँ, तो अब ये वाले, अब देखो जो जो आप ना, मैं तो जैसे मैंने आपको एक लिंक भेजा था सबसे स्टार्टिंग में, जिसमें चैप्टर वाइज जेई के होते हैं, तो आपको चैप्टर वाइज जेई के प्रॉब्लम सॉल्व किया करो हमेशा। जो आपका चैप्टर हो गया उससे, अब जैसे आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये वाला चैप्टर आपका होने वाला है, ये वाला चैप्टर होते ही आपका एक अच्छा चंक हो जाएगा पूरा, और एक बार आपका ईएमआई हो गया तब तो आपकी पूरी फर्स्ट बुक ही हो जाएगी। फिर आपके जेई के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, तो वो सॉल्व करो। अब आप देखते हो ना कि 11th के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो थोड़ा ईजी लगता है ना, है ना? तो वही होता है सेम चीज, जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते रहोगे वैसे वैसे ही तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि जेई में ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लिया बस क्वेश्चन हो गया। जेई में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 चैप्टर के इंटरलिंक करके क्वेश्चन दे रखे हैं। वो कैपेसिटर में स्प्रिंग वाला जो प्रॉब्लम डाला था हम लोगों ने, तो कैपेसिटर भी है, स्प्रिंग भी है, 2 तरीके के आ गए ना चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट उसमें। तो वैसा क्वेश्चन तो बल्कि एडवांस में आएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा मेंस में भी नहीं आएगा। सही है, चलो यस मैम। अब आ जाओ अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगले कॉन्सेप्ट पे अब हम लोगों ने ना एक चीज बहुत स्टार्टिंग में इस चैप्टर में डिस्कस करी थी, कि अगर हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है जिसके साथ में मैंने कोई चार्ज रख रखा है, और ये जो चार्ज है मेरा, दिस इज एट रेस्ट, ये जो मेरा चार्ज है दिस इज एट रेस्ट, तो ये देखा जाता है तो कि, फोर्स नहीं लगाएगी। हाँ बिल्कुल सही, देखा जाता है कि इस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है का क्या मतलब हुआ? कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई फोर्स नहीं लग रही इस चार्ज के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, अब अगर मेरे पास यही कोई करंट कैरिंग वायर है, मेरे पास यही करंट कैरिंग वायर है, अब मैंने अपना जो चार्ज है उसको कोई वेलोसिटी दे दी। अब जो मेरा चार्ज है उसको मैंने कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, उसकी कुछ वेलोसिटी है। तो अगर मेरा चार्ज मोशन के अंदर है, तब देखा जाता है कि अगर उसको करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो चेंज हो जाती है। तो बेटा ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज, इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और इसी के बारे में अब हम पढ़ना चाहते हैं। इज इट ओके गाइज? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके बारे में थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करे गए, और कुछ चीजें पाई गई। सपोज मेरे पास वैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, और मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। जो भी हम चीजें अभी लिख रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए लिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें, सपोज मेरा जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी कुछ ऊपर की साइड पे वेलोसिटी थी v, एंड दिस चार्ज इज इक्वल टू q। ठीक है, उसकी ऊपर की साइड पे कुछ वेलोसिटी थी v के बराबर। तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज पाई गई है कि जो मेरी फोर्स लगती है इस चार्ज पे, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दैट डिपेंड्स ऑन दी चार्ज। सबसे पहले आपका चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा। फिर आपका जो मैग्नीट्यूड रहता है फोर्स का, दैट डिपेंड्स ऑन दी वेलोसिटी, कि आपका जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ योर चार्ज।
तीसरी चीज ये पाई गई है कि ये जो फोर्स है आपकी, दिस डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर वायर। ये वायर की वजह से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होएगा ना, ये जो वायर है इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होएगा ना इस केस में। जैसे यहाँ पर आपकी जो वायर है वो आपकी अंदर की साइड पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सो देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड वाला डायरेक्शन। ठीक है, और चौथी चीज किस पे डिपेंड करता है? चौथी चीज ये जो फोर्स पाई गई है किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा। जहां पर ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल व्हिच वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मेकिंग विद ईच अदर। थीटा इज द एंगल व्हिच वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मेकिंग विद ईच अदर। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये पाया गया है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है, यहाँ से जब मैं सारी की सारी ये एनालिसिस देख रही हूँ, तो फोर्स की आपकी जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड तो आ जाती है डायरेक्टली आपकी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सो इफ यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फोर्स, आपको पता है कि ये जो है साइन थीटा क्यों है? बेटा एंगल पे भी डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वेशन पाई गई है कि जो फोर्स है वो आपका वेलोसिटी, जो आपका चार्ज है, आप उसको ऐसे प्रोजेक्ट मत करो, आप अपने चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल आ जाएगा ना। ओके, है ना, तो वो साइन थीटा एंगल के लिए मतलब आपने cos क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाता है बेटा। फोर्स आपका वो है ना, फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हेन यू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म यू गेट v क्रॉस b। दैट इज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, दैट इट डिपेंड्स ऑन sin थीटा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन cos थीटा। cos थीटा पे करती तो डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ठीक है, इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, और Yes, यहाँ ma'am. पर सब लोगों को याद रखना है कि थीटा जो होता है दैट इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल मैग्नेटिक बिटवीन फील्ड। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को चीज? यस मैम। ठीक है, अब अगर तुम डायरेक्शन वगैरह की यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहते हो, इतना तो हमें समझ में आया, यही आपकी लॉरेंट्ज फोर्स होती है। तभी आप देख सकते हो कि मूविंग चार्ज में एक्ट करती है। अगर तुम्हारा चार्ज रेस्ट पे, वेलोसिटी जीरो ही, तो फोर्स तुम्हारी नहीं लगेगी, है ना बेटा। अगर तुम्हारा करंट नहीं आ रहा तब भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तब भी तुम्हारी फोर्स नहीं आएगी पिक्चर में। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मूविंग चार्ज प्लेस करा गया है, तभी तुम्हारा फोर्स का जो वैल्यू होता है वो आता है। सही बात है ना बच्चों? तो जैसे इस सिचुएशन में तुम देखोगे, मैम रेस्ट पे फोर्स क्यों नहीं लगता? वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स पे लगेगी ही नहीं, है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट तुम्हारा वेलोसिटी जीरो होती है तो नहीं आएगा। इस केस में हमारी जो फोर्स आएगी वो इस डायरेक्शन में आती है। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी मैम? हाउ विल वी गेट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? बताओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। डायरेक्शन के लिए दो तीन चीजें याद रखो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए ना दो तीन चीजें याद भी रखो। क्या चीजें याद रखोगे भाई? डायरेक्शन जो होगी तुम्हारी, फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगी। और फोर्स जो होगी दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। क्रॉस प्रोडक्ट है ना मेरे पास। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव, हाँ बेटा मैंने लिखा है, नहीं आया? नो मैम। मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ बच्चों। आ गया मैम। आ गया बेटा। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज के केस में v क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, वही तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है ऑन दी ऑपोजिट हैंड, तो बेटा तुम्हें v क्रॉस b की ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है। v क्रॉस b की ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स is opposite to v cross. Is this part okay? ठीक है, तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, उनके मतलब डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, आपका जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो अब इसकी डायरेक्शन बताने के दो तुम्हारे तरीके होते हैं। जो थोड़ा मुश्किल तरीका मुझे लगता है दैट इज योर स्क्रू रूल। तुम्हारा जो थोड़ा सा मुश्किल तरीका मुझे लगता है दैट इज योर स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, तो स्क्रू रूल कभी पढ़ा है किसी ने पहले? स्क्रू का मतलब तो सबको पता है।
क्या होता है यस स्क्रू मैम, रूल? स्क्रू नट बोल्ट। हाँ, नट बोल्ट। चलो, तो अब सपोज तुम्हारी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कुछ इस डायरेक्शन में, तुमसे फोर्स की डायरेक्शन पूछी जा रही है, तुमसे फोर्स की डायरेक्शन पूछी जा रही है, तो तुम क्या करोगे? V क्रॉस बी। वी से बी V तक क्रॉस हाथ बी घुमा का लेंगे। क्या? हाँ, V क्रॉस बी तक अपना हाथ घुमा लो। अब देखो कि स्क्रू अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अब देखो कि स्क्रू अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अंदर जा मैम रहा है। कैसा अंदर जा रहा है। अगर तुम रोटेट कर अपना V से लेकर B तक हाथ घुमाओगे, स्क्रू अंदर जाएगा, यस मैम। है ना? V से B तक हाथ घुमा रहे हो तो स्क्रू अंदर की साइड पे जा रहा है। तुम यहाँ पर एक इमेजिन करो, यहाँ पर एक ऐसे इमेजिनरी स्क्रू लगा हुआ है। बहुत गंदा स्क्रू बनाया है मैंने, बट ठीक है। और ये जो इमेजिनरी स्क्रू रहेगा, स्क्रू अंदर जाएगा ना, यहाँ पर स्क्रू अंदर जाएगा। तो क्योंकि स्क्रू अंदर जाएगा, इसका मतलब है कि फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो भी तुम्हारी अंदर रहेगी। फोर्स की डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स। क्लॉकवाइज अंदर रहेगी। हाँ, मतलब देखो ना, जैसे अगर तुम इसको घुमा रहे हो तो स्क्रू अंदर जाता है ना, एक डायरेक्शन में स्क्रू अंदर जाता है, एक साइड पे स्क्रू बाहर आएगा। जैसे हमको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी का मतलब है, क्लॉकवाइज। वेरी गुड, क्लॉकवाइज का मतलब है स्क्रू अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है स्क्रू बाहर आएगा। तो अब अगर यस सपोज मैम। तुम्हें कुछ भी और वेलोसिटी और कुछ और गिवन हो, सपोज तुम्हें वेलोसिटी कुछ ऐसे गिवन है, बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे? स्क्रू बना लो फिर से। आउटवर्ड आएगी फोर्स। वेरी गुड, आउटवर्ड आ रही है फिर। हमेशा V से B जाना मैम। हाँ, हमेशा V से B जाना है। हमेशा V तुम्हारा पहला वेक्टर है, B तुम्हारा सेकंड वेक्टर है। हमेशा तुम्हें जाना V से B है। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? आउटवर्ड्स आ जाएगी। अगर तुम V से B जाओगे तो तुम्हारा स्क्रू बाहर की साइड पे नहीं निकलेगा, तो बाहर की साइड पे निकलेगा। इसका क्या मतलब है? इस केस में तुम्हारी जो फोर्स आएगी दैट विल बी आउटवर्ड्स। इज दिस पार्ट ओके? ये चीज क्लियर है सबको? चलूं आगे? शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलो, वेरी गुड। अब बेटा आगे चलते हैं। अब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड तुम फ्लेमिंग्स रूल से भी बता सकते हो। सो दिस इज योर सेकंड रूल टू टेल द डायरेक्शन। दिस आई फील इज अ लिटिल इजियर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पे तुम्हारा जो चार्ज का साइन है वो भी टेक केयर हो जाता है। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले तुम क्या करोगे? अपने लेफ्ट हैंड की जो तीनों उंगलियां हैं, मतलब थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, उसको ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाओगे। अब यहाँ पर तुम्हारा जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स की डायरेक्शन, जो तुम्हारी फर्स्ट फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो तुम्हारी तीसरी फिंगर है, मिडिल फिंगर है, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट का क्या मतलब हो गया? डायरेक्शन जिसमें तुम्हारी वेलोसिटी जा रही हो, जिसमें तुम्हारा एक तरीके से जो चार्ज है, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, वो वाली तुम्हें लेनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नॉट कि वायर में करंट कैसे जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कि तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरीके से मूव कर रहा था। जब तुम अपनी फिंगर्स को इस तरीके से अरेंज करोगे, तुम्हारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। इसको याद रखने का भी मेरे पास एक तरीका है, फादर मदर चाइल्ड, है ना? पहले फादर, फिर आया मदर, मैग्नेटिक फील्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है, चाइल्ड मतलब करंट। तो इसमें अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? स्टेप वन तुम्हारा यही है, अरेंज योर फर्स्ट थंब। फिंगर, नहीं, अरेंज योर फर्स्ट, थंब से तो पता चलेगा, थंब से तो फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी ना। अरेंज योर फर्स्ट फिंगर ही होती है ना, कौन सी होती है ये? अरेंज योर फर्स्ट फोर फिंगर ऑफ फिंगर। फोर फिंगर, हाँ, अरेंज योर फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड in direction of magnetic field, in direction of magnetic field, in direction of magnetic field। ठीक है, ये तो हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कर लेंगे मैम अरेंज। चलूं आगे? ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप बताऊं? मैम एक मिनट नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलेंगे। मैम ये इंडेक्स आसान है, फिंगर कौन सी पिछली है? बार। क्या बेटा? इंडेक्स फिंगर भी तो यही होती है ना, पहली जो फिंगर होती है वो इंडेक्स फिंगर ही तो होती है तुम्हारी। ओके। फर्स्ट फिंगर, फोर्थ फिंगर, इंडेक्स फिंगर, कुछ भी बोल लो।
ओके मैम। ठीक है, तो अरेंज योर फर्स्ट फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब मिडिल फिंगर पे आ जाओ। स्टेप 2 इज अरेंजिंग योर मिडिल फिंगर। तो अब मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में है। करंट, मैं फिर से बोल रही हूँ, करंट से कंफ्यूज नहीं होना कि जो वायर करंट कैरी कर रही थी मैम उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर पॉइंट करनी है। नो, यू हैव टू पॉइंट योर फिंगर, जो तुम्हारा चार्ज है उसकी वेलोसिटी के हिसाब से तुम्हें करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। सो बेसिकली यू विल प्लेस your middle finger, in direction of current, तो जो अगर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस डायरेक्शन में तुम उसको प्लेस करोगे। अगर नेगेटिव चार्ज गिवन है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करोगे। सो बेसिकली मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज तुम्हें देखना है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वो होगी मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दिस ऑल्सो ओके? ठीक है, तो जब ऐसे ये वाली चीज करोगे तो तुम्हारा फाइनल स्टेप जो होगा वो तुम्हारा रिवॉर्ड वाला स्टेप होएगा कि थंब जो होगा हमारा, थंब विल गिव अस the direction of magnetic force. Thumb will give us the direction of magnetic force. सही है बेटा, ये सारे स्टेप्स क्लियर है सबको? फादर मदर चाइल्ड से याद भी हो गया, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। चलूं आगे? मैम एक मिनट नोट कर। हाँ, नोट कर लो, फिर आगे अब इसके थोड़े से सवाल ही सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल। कर लिया? चलूं आगे? नो मैम, कोई नहीं, कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये चैप्टर का ना मैं बार बार बच्चों को बोल रही हूँ कि एक फॉर्मूला शीट यार अब बना लेना। मतलब मैं वही बोलती हूँ कि 11th में फॉर्मूलाज कम होते हैं, 12th में ना ये स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी, EMI भी आगे आएगा। खाली फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज हैं, हर जगह पे फॉर्मूलाज है। तो तुम जब अभी क्लास में पढ़ोगे तो सब कुछ बहुत आसान लगेगा, फिर बाद में जब ये चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो बोलोगे कि मैम इतने फॉर्मूलाज आ गए, कंफ्यूज हो गए। पिछली बार कैपेसिटेंस की तो बना ली थी रिवीजन करते वक्त। हाँ, वेरी गुड। नहीं, अभी इसकी भी जैसे ना, मैं तो बोलती हूँ कि अब क्या करा करो, अभी तुम साथ के साथ फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो ना, तो साथ के साथ एक रफ नोटबुक में लिखते रहा करो ना कि मैम ये मैग्नेटिज्म का ये पहला फॉर्मूला आया हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ का, बायो-सावर्ट्स लॉ के 4-5 केसेस हमने करे, वो वाले फॉर्मूलाज आ गए। फिर मैम एम्पियर सर्किटल लॉ का हमारे पास फॉर्मूला आया, उसके जो केसेस हमने पढ़े उसके फॉर्मूलाज आ गए। अब हम ये सोलेनॉइड टोरॉइड वाली चीज पढ़ी, उसका फॉर्मूला आ गया। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पढ़ा, उसका फॉर्मूला आ गया। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से सारे फॉर्मूलाज लिख लिया करो। ठीक है, मुझे तो बहुत हेल्प हुई थी इससे जब मैं अपनी 12th में थी। चले आगे बच्चों? चलो, तो अब थोड़े से सिंपल सिंपल सवाल ही सॉल्व करते हैं। तो अब सपोज हमारे पास जो चार्ज है, सपोज हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कुछ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन तुम लोग बताओगे मुझे। और हमारा जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज गिवन है तुम्हें, और उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कुछ वेस्ट डायरेक्शन में। सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस? मैम डाउनवर्ड मैम डाउनवर्ड होगा। ठीक है, एक बार निकालो। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है? अंदर। अच्छा, तो सॉरी मैम बाहर है। बाहर मैम, बाहर। अपवर्ड्स बाहर है। तो ये सपोज अगर मैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ बना रही हूँ तो क्या डायरेक्शन डालोगे बेटा? मैम वेस्ट साइड। फोर्स की क्या डायरेक्शन आएगी? मैम फोर्स की नॉर्थ में होगी मैम। मैम फोर्स की नॉर्थ होगी। वेरी गुड, फोर्स की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ की साइड पे आएगी ना। दिस विल बी माय डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लगा लो ना क्या नाम है इसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तुम्हारा अगर फादर मदर चाइल्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारा जो करंट, हमारी जो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी हमारी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी, तो फोर्स हमारी ऊपर आ जाएगी ना। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की साइड पे,
और हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे, हाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, तो फोर्स हमारी ऊपर की साइड पे आ जाएगी ना बेटा। सो इन दिस केस फोर्स विल बी टुवर्ड्स द नॉर्थ। इज दिस ओके? अगर यहीं पे मैं नेगेटिव चार्ज डाल देती, नहीं साउथ कैसे आएगी? देखो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बनाओ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारा बाहर की साइड पे आ रहा है, तो फोर फिंगर को अपनी तरफ पॉइंट करो, और जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, तो थंब तुम्हारा ऊपर की साइड पे पॉइंट नहीं करेगा? Yes. कर रहा है नहीं कर रहा? नो मैम। नहीं कर रहा? कहाँ कर रहा है फिर? यस मैम, ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। देखो देखो ये हमारा, ये तुमने ऐसे 90 डिग्री वगैरह बना लिया सारा, ठीक है। अब ये वाली जो फिंगर है, जो ये अपनी वाली फिंगर है, इसको अपनी तरफ पॉइंट करो। जैसे ही अपनी तरफ पॉइंट करोगे, हाथ टेढ़ा मेढ़ा होकर वेलोसिटी को राइट में रखोगे तो फोर्स ऊपर आ जाएगी। यस। आई नहीं आई? अब आ गई, आ गई। आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तब क्या करते? नेगेटिव होता तो वेलोसिटी को उल्टा ले लेते। हाँ तो उल्टा लेके बताओ फिर क्या आती फोर्स की डायरेक्शन? अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो तुमने सही बोला कि मैम वेलोसिटी को हम उल्टा ले लेते। डाउनवर्ड्स आती मैम। डाउनवर्ड्स आती? कैसे आती? हाथ तो मेरा तो ट्विस्ट ही नहीं हो रहा इस तरीके से इतना। मैम मेरा ट्विस्ट हो गया। हो गया ट्विस्ट? कैसे हुआ? करना पड़ा पूरा, हाथ कोनी मोड़नी पड़ी। कोनी तो नहीं मुड़ेगी देखो। नहीं चलो ठीक है, एक बार इसको याद रखने का ये भी तरीका है कि जो तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, वो तुम्हारा v क्रॉस b की डायरेक्शन होती है। अगर तुम्हारे को नेगेटिव चार्ज गिरा ना, तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा उसके ऑपोजिट फोर्स ही लगेगी। तो अगर तुम पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से फोर्स निकाल लोगे तो याद रखना कि नेगेटिव चार्ज में उसके हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाते हो। सही है, चलूं आगे? मैम पीछे स्क्रीन दिखा रहा है एक बार। हाँ बेटा। नहीं, जिसमें डाउनवर्ड्स लिखा था। किसने बेटा? जिसमें डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स लिखा था? जिसमें आप बताए थे नेगेटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड्स हो जाएगा। नहीं, इसी में बता रही थी बेटा मैं। अगर सपोज हमारे पास ऐसा केस होता, अब सपोज मेरे पास ऐसी इलस्ट्रेशन होती, अगर सपोज हमारे पास ऐसा केस होता जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज की जगह मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता, और नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी मैंने इस साइड पे दिखाई होती, और आपका मैग्नेटिक फील्ड वही होता, मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड ही होता। अब मैं पूछ रही हूँ कि इस केस में फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो अब इस केस में आपको अगर, हाँ इस केस में अगर आपको वेलोसिटी लेनी है तो वेलोसिटी आप इस साइड पे लोगे। अब इस केस में अगर आप वेलोसिटी लोगे तो वेलोसिटी आपको ऑपोजिट साइड पे लेनी होगी, क्योंकि दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो व्हेन यू विल डू दिस, व्हेन आई ट्राइड टू डू इट, मेरी फोर्स की डायरेक्शन आई नहीं है, खैर हाँ वैसे आ गई, देखो नीचे की साइड पे आ रही है, ठीक है। ऐसे करो, अपनी ये जो मिडिल फिंगर है इसको वेलोसिटी की साइड पे लेके जाओ, एंड देन ट्विस्ट योर हैंड्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। You will see that the direction of force is coming to be downwards. In this case, the direction of force will come out to be downwards. एक बार बाकी बच्चे भी देखो ये चीज हो रही है नहीं हो रही। Yes. ठीक है, वेलोसिटी इस साइड पे, तुम्हारा जो ये फील्ड है वो तुम्हारी तरफ, और फोर्स तुम्हारी नीचे की साइड पे आ जाएगी। यस मैम। क्लियर है? तो नेगेटिव अगर तुम्हें चार्ज गिवन है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि तुम्हें करंट की डायरेक्शन जो लेनी है, तुम जिसमें मिडिल फिंगर को पॉइंट कर रहे हो, दैट डायरेक्शन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसने उल्टी डायरेक्शन लेनी। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब सपोज हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कर रहा है कुछ वेस्ट साउथ डायरेक्शन के अंदर, और हमारा जो चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी इज इनसाइड द प्लेन। So let me write this down. Charge is moving inside the plane. Charge is moving inside the plane. Positive charge है हमारे पास, and magnetic field is acting in west south डायरेक्शन। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले ड्रॉ कैसे करोगे? इसका क्या मतलब है कि अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो कुछ अंदर की साइड पे हो गई, मतलब कुछ क्रॉस बना दो वेलोसिटी की साइड पे, तो कि वेलोसिटी तो मेरी कुछ अंदर हो गई, इनसाइड द प्लेन।
वेलोसिटी वेलोसिटी तो हो गई ना, ये दिक्कत देगा। वेलोसिटी तो हो गई इनसाइड द प्लेन। मैम और एक अलग अंदर वाली जो साइड है उसको हम ऐसे नहीं मान सकते प्लेन में ही? नहीं, अंदर वाली साइड में वेलोसिटी कुछ ऐसे ले लोगे ना, समझ रहे हो? समझे मैंने क्या किया? अपने हाथ दिख रहा है मेरा? वेलोसिटी को अंदर की नहीं साइड पे मैम। ले जाओ। हाथ नहीं दिख रहा क्या? ये अपना हाथ हमारा ऐसे है ना, यहाँ पे अगर वेलोसिटी तुम्हारी Yes, अंदर ma'am. की साइड पे गई तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। वेलोसिटी अंदर है मैम, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नीचे की साइड पे है, तो फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखने की देखता हूँ। कोशिश करो, करो, हो जाएगा ये वाला पार्ट भी। इसको ना देखो, ये वाले क्वेश्चंस में मैं तुम्हें आंसर बता दूंगी, उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि तुम अपने आप वो जो हाथ को घुमा घुमा के एक बार देख रहे हो कि हाँ क्या डायरेक्शन आ रही है। फिर ना जब हम वो जनरेटर वगैरह वाली चीजें या फिर जो भी बाद में चीजें डिस्कस करते हैं, वो तुम थोड़ा सा इजीली समझ पाओगे। कहाँ अंदर की डायरेक्शन में जो ये बी वेक्टर है वो कहाँ पे जा रहा है? अब बी वेक्टर तुम्हारा बोला है ना, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट South और साउथ west। डायरेक्शन। तुम्हें पता है ना, ये तुम हमारा कंपास क्या होता है? ये होता है ना हमारा कंपास नॉर्थ। अगर मुझे फोर्स इस नीचे क्वेश्चन की को तरफ आ रही है कहीं पे। नीचे नहीं आएगी, मुझे इसके हिसाब से बताओ कि कौन कौन से प्लेन में आनी चाहिए फोर्स। नॉर्थ ईस्ट, मैम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आई है फोर्स, ठीक है बेटा। बाकी बच्चे ये बताओ। मैम कैसे आया बताना है। साउथ मैम वेस्ट में नॉर्थ आ रही ईस्ट है में मैम। आ रही है। मेरे को एक बार कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग, Yes, कंफ्यूजन हो ma'am. रहा है। तुम्हारे North east. फ्लेमिंग्स हैंड के। नॉर्थ वेस्ट, एक बच्चे ने बोली नॉर्थ ईस्ट। और कोई बच्चा कोई और आंसर देना Ma'am, चाहेगा? north west. नॉर्थ वेस्ट, ठीक है यार। एक तरीका ना इसको चेक करने का, South नॉर्थ east। साउथ, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में कैसे आएगी? सीधी? और ईस्ट टू वेस्ट। मैम नॉर्थ ईस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। मतलब जो हमारे 4-5 प्रोबेबल ऑप्शंस हैं वो हो गए। यार अब ना तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, एक ट्रिक समझ लो इसको, कि तुम अपने आंसर्स को खुद ही कैसे एलिमिनेट करोगे। थोड़ा सा ना अपने आंसर को तुम्हें पता होना चाहिए कि मैम जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है। Ma'am, इसके अच्छा एक सेकंड बेटा, अभी इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। फोर्स जिस भी डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगी। मैम नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। हाँ, Yes. फोर्स की 2-3 डायरेक्शन ही पॉसिबल हो गई, या तो फिर ये वाली हो जाएगी या फिर मैम हो सकता है ये वाली हो। इसमें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी ना, और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब तो अपना फ्लेमिंग्स रूल लगा के देख लो, तुम्हारी जो जितने भी तुमने ऑप्शन बताए उसमें सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो तो एलिमिनेट हो गई। एक नॉर्थ वेस्ट वाली सही है। बाकी अब अगर हम फ्लेमिंग रूल लगाते हैं तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी है दैट विल बी इनसाइड। नाउ द वेलोसिटी इज इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज समवेयर डाउनवर्ड, सो माय थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मैम नॉर्थ वेस्ट आ गया। हाँ, नॉर्थ वेस्ट आया। एक बार बाकी बच्चे भी देखो जिन्होंने सारे ऑप्शंस आंसर करे थे। गया मैं। आया? मैम मैंने नॉर्थ वेस्ट ही बोला था। हाँ, 1-2-3 बच्चों ने नॉर्थ वेस्ट बोला था, बाकी बच्चों ने ऐसे नए नए ऑप्शन बताए थे। बट आया नहीं आया ये बताओ। यस यस Yes. मैम। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे तो फोर्स की आपकी जो डायरेक्शन है वो आई है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। यस चलो, हाँ बेटा, कोई बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था क्या? चलो, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें तुम अपने आप बनाना कि अब तुम्हारा पूरा का पूरा डायग्राम खुद बनाना। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड acts inside the plane, if a magnetic field acts inside the plane and velocity of negatively charged particle है इधर, velocity of negatively charged particle is in west south direction, find the direction of force। करना शुरू करो एक बार। पहला टास्क है कि डायग्राम बनाओ। Find the direction of magnetic force. Try to solve this question.
मैम वेस्ट साउथ का मतलब ये होता है कि वेस्ट से साउथ में जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वेस्ट से साउथ में नहीं जा रहा, वेस्ट और साउथ के बीच में है कहीं, साउथ वेस्ट हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, मैम जैसे वेलोसिटी वेस्ट बोलते हैं, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में है। ठीक है, इट्स एट एन एंगल, मतलब बेसिकली वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हो तो कुछ एंगल बन रहा है, वैसा वाला सिचुएशन होता है ये। मैम एंगल किसके साथ बनता है, साउथ के साथ बनता है या वेस्ट के साथ? किसी के साथ भी बन जाए, हमारे जो डायग्राम बनेगा तुम्हारा, अगर तुम इसका बनाओगे मैम वेलोसिटी का ईस्ट साउथ है। हम वेलोसिटी का कैसे मैम बनेगा? नॉर्थ मैम नॉर्थ साउथ ईस्ट आ रहा है। ओके, मैम नॉर्थ ईस्ट साउथ आ रहा है। ईस्ट साउथ आ रहा है, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, वेलोसिटी में हेल्प कर देती हूँ, वेलोसिटी का डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ भी एंगल हो, हमें एंगल से फर्क नहीं पड़ा, दिस इज सेम एज सेइंग साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ, कुछ भी बोल लो। ठीक है, दिस इज माय वेलोसिटी। अब बाकी बच्चे एक बार निकालो। मैम नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कंफ्यूजन हो रही है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ठीक है, बाकी बच्चे ही बताओ। मैम साउथ ईस्ट होगा। मैम मेरा भी साउथ ईस्ट आ रहा है। साउथ ईस्ट आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल है, साउथ यस ईस्ट। मैम साउथ ईस्ट यार। ठीक है। चलो निकाले। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है नॉर्थ क्रॉस। वेस्ट है क्या? मेरे हिसाब से नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। यस मैम मेरा भी यही है। सो अगर सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान के इसको सॉल्व कर लेती हूँ, अगर मैं इसको पॉजिटिव पार्टिकल मान के सॉल्व करती हूँ, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी कुछ नीचे है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड पे है, और यार ये बड़ा मुश्किल है यार, ये मेरे से करना। हाँ, कुछ इस तरीके से आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी कुछ नीचे है, तो फोर्स मेरी साउथ ईस्ट में नहीं आ गई। एक बार ट्राई करेंगे सब बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड मेरा यस अंदर की साइड पे गया, यस वेलोसिटी मेरी कुछ इस डायरेक्शन में आई, तो फोर्स मेरी ऐसे नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि V क्रॉस B, ये जो होता है ना, ये जो मैं निकाल रही हूँ, ये V क्रॉस B निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब है दैट V क्रॉस B जो है मेरा, दैट इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका जो आंसर है, आंसर तो आपका नॉर्थ वेस्ट ही है, कि अगर ये वाली आपकी फोर्स आई है विद पॉजिटिव चार्ज, तो ये मेरी फोर्स आ जाएगी फॉर नेगेटिव चार्ज। So that means that force will be in northwest direction. Force will be in northwest direction. तो जिस बच्चे का उल्टा आया, एक बार सब लोग अपना चेक करो आंसर। और अगर यहाँ पर तुम मैम जैसा मैंने, नेगेटिव वो नहीं देखा था हमने। हाँ राइट हैंड यूज नेगेटिवली किया है, था। यस राइट मैम हैंड यूज मैंने किया भी। था। अरे ये बहुत बढ़िया मिस्टेक बताई, राइट हैंड यूज किया मैम था मैम, कौन सब सा कुछ सही था। क्या बेटा? कौन सा आंसर है इसका? बेटा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन इज द आंसर, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ मैम वेस्ट अब डायरेक्शन। मुझे स्क्रू ज्यादा सही लग रहा है। स्क्रू जो ये होता मेरा है हाथ ना, मुड़ जाएगा स्क्रू मैम। में दिक्कत ये है कि जैसे ये वाले केसेस में आप स्क्रू लगाना बहुत मुश्किल है। स्क्रू आपका अगर 2D प्लेन में है तो आपको अंदर और बाहर दिख जाएगा, यहाँ पर आप स्क्रू रूल कैसे लगाओगे? हम उसे अंदर मान लेते हैं, जैसे वेलोसिटी इधर जा रही है आपको वेलोसिटी से उसको बी की तरफ रोटेट करना है, कैसे करोगे? मेरे को तो ये प्रॉब्लम है उससे। वेलोसिटी से बी की तरफ आप ये 3D प्लेन में कैसे रोटेट करोगे? मतलब मेरे से वो चीज नहीं हो पाती है, तो इसलिए मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा ज्यादा सूटेबल लगता है। आई फील लाइक फोर्स को अगर अगर आपका जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको इसी प्लेन में गिवन है, प्लेन ऑफ द पेपर में, तब तो आप स्क्रू रूल लगा लो, उससे इजीली आंसर आ जाएगा। अगर प्लेन ऑफ द पेपर में नहीं गिवन तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज बेटर सूट। अगर आप इसका तरीका वैसे वाले तरीके से करोगे कि आप इसको वेलोसिटी मान लोगे और इससे आंसर निकालोगे, तो तुम्हारा डायरेक्टली फोर्स आ जाना चाहिए। ये हमारा अंदर की साइड पे देखो आ गया ना डायरेक्टली फोर्स, अंदर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की साइड पे यस मैम यही वेलोसिटी। कर रहा था। हाँ, अंदर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की साइड पे वेलोसिटी, ये वाली साइड पे हमारा फोर्स आ गया। सही है? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो बट मैम इसमें हाथ को खतरा है। हाँ इसमें हाथ को हाथ खतरा है, में दर्द हो गया। हाथ थोड़े से लगने के चांसेस है, हाथ पे चोट, बट ठीक है कुछ नहीं होता, थोड़ा सह लेंगे, आंसर सही आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैम चोट कैसे लगेगी? चोट नहीं लगती, ऐसे ट्विस्ट करते करते मेरे खुद के हाथ में दर्द हो गया। अच्छा। हाँ हाथ में दर्द हो जाता है ना, जैसे अभी अभी किस बच्चे का हाथ अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो उसको दर्द नहीं होगा, मेरे को तो हो गया था। चलो चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। चलो एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपको एक डायग्राम बना के उसके इसमें फोर्स फाइंड करनी है। फाइंड फोर्स ऑन द गिवन चार्ज।
सपोज मेरे पास ऐसे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दिस इज कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। इसके यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज माई पॉइंट P, दिस इज माई पॉइंट P, जिसपे हम लोगों ने एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रखा है, जिसपे हमने एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रखा है। ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज तुम्हारा कुछ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था विद सम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है वो भी आप लोगों को बता रखा है कि जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। आपको बताना है कि इस केस में कितना यहाँ पर आपका हिसाब से कितना यहाँ पर फोर्स लग रहा है। So I'm giving you 3 minutes to solve this question. Try to solve it and tell me what the answer will be. ठीक है, 3 minutes है, 54 हुए हैं अभी, 58 पे मैं पूछूंगी। चलो 4 minutes I'm giving you. Try to find out the answer to this question. क्या 4 minutes है, सब बच्चे ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। गुड क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? बताओ। अच्छा, फोर्स का है, ओके। फोर्स निकालनी है आपको, फोर्स का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैम एक बार आप फॉर्मूला बता दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपका फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? Q क्यू इंटू ब्रैकेट में भी वेक्टर। सही है ना? मतलब फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आ जाएगा QVB साइन थीटा। आज लेट हो गए प्रणव बच्चा? यस मैम। अच्छा बेटा, मंडे को ही लेट होते हो, कहीं जाना होता है? यस मैम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हम 10 raised to the power minus 12 न्यूटन। 10 रेज टू द पावर माइनस 12 न्यूटन, ठीक है, हमारा पहला आंसर आया। एक बार चेक करो बेटा आंसर, कहीं कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है। मैम 2 into 10 raised to power minus 12। ठीक है, चलो 2 आंसर आ गए हमारे पास। ऑप्शन ए हमारे पास आया है 10 रेज टू द पावर माइनस 12 न्यूटन। ऑप्शन बी आया है हमारे पास 2 into 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन। यस मैम, मेरा भी बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है, बाकी बच्चे भी निकालो एक बार, क्या ऑप्शन सही लग रहा है? मैम डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन भी Yes, बताओ। मैम, मेरा भी यही आ 10 रहा is है। to power छोटी सी 6। गलती। मैम डायरेक्शन है 6 आ रही है मैम ये पावर। वायर की तरफ में। मैम मैम ऑप्शन बी। इनवर्ट्स आ रही है वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे एक बार निकालो, बताओ अग्री कर रहे हैं सब बच्चे ये वाले क्वेश्चन से? मैम हाँ बेटा। 2 into 10 is to minus 6 आ रही है। नहीं, एक बार चेक करो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। 10 रेज टू द पावर माइनस 6 में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं ऐसे हिंट दे देती हूँ तो बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं हुई, क्या सही चल रहा है। एक बार चेक करो बेटा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हुई है। चलो मैं बताती हूँ इसका सही आंसर कैसे निकालोगे। सही आंसर सबसे पहले निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर आपको खाली वेलोसिटी पता है, चार्ज पता है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है ना। आपका टास्क तो यही है इस पूरे क्वेश्चन में, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये चार्ज पे आपकी वेलोसिटी ऊपर की साइड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वाली केस में अंदर की साइड पे होएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की साइड पे होगी, तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स रूल लगाकर मुझे बताओ कि क्या डायरेक्शन आएगी फोर्स की? मैम वायर के रिस्पेक्ट में इनवर्ट्स आएगी। वायर के रिस्पेक्ट ma'am, में inward इनवर्ड्स आएगी ना। मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर हो गया और वेलोसिटी मेरी ऊपर की साइड पे हो गई, तो मेरी जो फोर्स है सबसे पहले मेरी फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई। सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई मेरे पास, सही है ना ये तो? मैम ये अब इनवर्ट क्यों है? बेटा लगाओ फ्लेमिंग्स रूल लगाओ। फादर मदर चाइल्ड, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड पे है क्योंकि आपका राइट हैंड रूल लगाओगे ना। मैम ऑप्शन ए आया था 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन। हाँ 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन आया। यस मैम। ठीक है, चलो उसमें कहीं 2 मिसिंग है। करेक्ट आंसर इज 2 into 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन।
सबसे पहले बेटा आप पूछ रहे हो इनवर्ड क्यों आया, तो हमने राइट हैंड रूल लगाया, करंट की जो डायरेक्शन है उसको ऐसे स्क्रू करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारी इनवर्ड डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये पार्ट सही है? यस मैम। ठीक है, अब हमें फोर्स की वैल्यू पता है, अब हमें सोल्यूशन में लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमें फोर्स की वैल्यू पता है कि फोर्स की वैल्यू होती है हमारी मैम Q इज V क्रॉस B। मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई मैम? QVB sin थीटा। अब यहाँ पर अगर मुझे B पता होगा तो मेरा तो काम हो जाएगा ना क्वेश्चन का। तो B की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट वायर के लिए? न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। 2 पाई r, जहाँ पे r इज द डिस्टेंस। तो B की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट कितना होता है तुम्हारा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट हमारा कितना था? 2 एम्पियर 2 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये तो कट जाएगा ना 2 पाई से 4 पाई वाला, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस भी हमारा 2 एम्पियर ही था आई थिंक। यस मैम। तो 2 मैग्नेटिक meters। फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻⁷। 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अब ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो सी दैट इन दिस क्वेश्चन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। यस मैम। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। साइन थीटा, थीटा 90 हाँ साइन मैम थीटा 1 हो 1 हो जाएगा। गया, थीटा की वैल्यू तुम्हारी 90 साइन डिग्री हो थीटा गई। 1 हो गया। हाँ वेरी गुड। तो फोर्स की वैल्यू मेरी डायरेक्टली आ जाएगी ना। तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम। बेटा मुझे लग रहा है आपने ये 1 माइक्रोकूलम मिस किया होगा, तभी आपका 10⁻⁻6 आया। मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने 10 लिखी थी, मल्टीप्लाइड बाय 10 ही लिखी थी ना? यस मैम। यस मैम। 10 मीटर पर सेकंड लिखी थी, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁷। साइन थीटा तो तुम्हारा 90 डिग्री की वजह से 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10⁻12 टेस्ला। यस। ठीक है, 13 आएगा तो उससे एक 10 हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो जाएगा। यस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे मैम तो मैं निकाल फॉर्मूला लोगे। भी बता दिया। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन ना मैं तुम्हारा किसी भी चीज के लिए बना सकती हूँ। ये तो तुम्हारी वायर है, याद है हमने गंदे गंदे डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखे थे? याद है गंदे गंदे डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, ऐसे सेमी सर्कुलर लंबी सी वायर थी, खुशी मैम के साथ तुम लोगों ने देखे होंगे। यस मैम देखे थे। यस मैम। देखिए हमला तुम्हारा लगा सकती हूँ कि वैसे वाली केस में कहीं पे मैंने चार्ज रख दिया है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना और वी क्यू भी साइन थीटा कर देना, आ जाएगा ना आंसर। यस यस। मैम। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन को मुश्किल करना है तो मैं उस तरीके से करूंगी। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड तभी मैंने तुम्हें पहले बताया। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता होता तो ये वाला पार्ट पढ़ाने का मेरा कुछ फायदा ही नहीं है, तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तभी कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है कि लॉरेंट्ज फोर्स तुम्हें बता देते हैं, उसके बाद फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, फिर से लॉरेंट्ज फोर्स कैलकुलेट करने पे आते हैं, तो मुझे वो चीज करने का मन नहीं था। चलो अब आ जाओ और आगे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब सपोज आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दे देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2i प्लस 3j प्लस k कैप, और वेलोसिटी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 3i माइनस 4j कैप, और आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोकूलम। So can you apply the law and find out what will be the value of Lorentz force in this case? Find out the value of magnetic force. Find out the value of F everyone. सब बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे, क्या वैल्यू आएगी सब बच्चे निकालने की कोशिश करो बेटा। Everyone try to find out the value.
भाई लाइट चलेगी यार शूटिंग। Yes, बच्चों, I think my internet got disconnected. All right, give me a second. Can you guys see my screen right now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया. I tried connecting with my hotspot, वो भी नहीं हुआ. Then I had to like switch it on, switch it off again. So it took 2-3 minutes. All right, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक बार बताओ कैसे सॉल्व होएगा. क्रॉस प्रोडक्ट करना याद है बच्चों को? Yes, मैम याद है. Yes, हाँ, तो ma'am. कर लो क्रॉस फटाफट प्रोडक्ट क्रॉस किया प्रोडक्ट. तो लेकिन कुछ अजीब सा आया है. अजीब सा बताओ. नहीं आएगा, वो आई कैप जे कैप के कैप मैम के मेरा टर्म्स में आ 9 जाएगा ना. मैम मैम आई -9 कैप जे into कैप 10 के to कैप power तो आया है, -6 लेकिन आ रहा के है. कैप में 17 आ गया है. तो क्या हो गया? 17 हाँ में क्या मेरा भी दिक्कत है? 17 ही आया है. कुछ नहीं होता. वी क्रॉस मुझे भी डर लग निकाल रहा लो. तुम्हें पता है है. स्क्रीन नहीं डरने दिख की क्या रही है. बात है. स्क्रीन विजिबल है मेरी बच्चों. इसमें दिख रहा मैम. मैम मैम दिख नहीं रहा प्रेजेंट है पर कुछ नहीं आ रहा. मैम ए अच्छा. आ रहा है बस. एक बड़ा सा ही यस आ रहा है. मैम. अच्छा, अभी ये वो आ रहा है. हो रही होगी, अभी आ जाएगी 1 सेकेंड में. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ. बी की वैल्यू हमने लिखी थी 2i + 3j + k. वेलोसिटी आई थी 3i - 4j और चार्ज की वैल्यू मैंने बोली थी 1 माइक्रो कूलम है हमारी, है ना. तो इस केस में जब मैंने निकालने की कोशिश करी थी, और फोर्स की वैल्यू जो मेरी आई थी दैट वाज 17 वाली टर्म मेरी भी आई थी. तो मेरी आई थी -4i - 3j + 17 k कैप मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶. यस मैम एग्जैक्टली यही है. एग्जैक्टली यही है. मेरी स्क्रीन आई अब नहीं आई? यही है. नहीं मैम अभी नहीं नो आई. मैम. अरे यार. मैम नहीं आई. मैम एयरटेल का है क्या? हाँ, एयरटेल में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या आजकल, ये बताओ. नहीं मैम सही नो है. मैम, मेरा तो जियो है. मैम हो गए प्रेजेंट. पता नहीं वो भी मैम, मेरा तो present? वो है, मेरे को इनफिनाइट इंटरनेट मिलता है. यस मैम. भाई हाँ. वोडा तो सबसे गंदा. नहीं, वोडा मेरे पास भी है. मतलब वोडा मैंने सुना है मेरा कहीं पे भी नहीं आता ढंग से, ना उसमें 5G आता ना कुछ आता. तो जब ये फाइंड आउट करोगे. जहाँ आता है ना वो काफी मैम मैं मजेदार अपने घर होता के है. नीचे जाता हूँ, खत्म हो पूरी जाता रात में इनफिनाइट चलाओ. मैम उसमें तो 2G की स्पीड भी नहीं आती. बेटा, मेरा एक दोस्त था, वो त्रिउंड के ट्रैक पे गया था. उसने बोला, उसके पास भी वोडाफोन था. उसने बोला कि मेरा वहां पे वोडाफोन का नेटवर्क आ रहा था, मेरा और कहीं नहीं आया. तो अब सोच लो कि पहाड़ के ऊपर आएगा वोडाफोन और कहीं नहीं आता. तो अब यहाँ पे मैं भी वी तो क्रॉस पहाड़ भी. के ऊपर हूँ. अब वाओ. वी क्रॉस भी निकालना है तो कैसे निकालोगे. 3 -4 और 0 है यहाँ पर, और ये 2 3 और 1 होता है. तो यार मैं तो अभी भी मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करते हो. मेरे को तो वो उंगली वाला तरीका बढ़िया लगता है कि आई कैप कर लो और आई कैप में ये उंगली दोनों पे ढक लो. तो -4 और 0, तो -4 आ गया. -j कैप, जे कैप में करोगे तो 3 1 3 और 2 0 0, तो 3 हो जाएगा. और प्लस के कैप करेंगे अपन, तो के कैप में हमारे पास क्या आ जाएगा. 3 3 9 प्लस 4 2 8, तो 9 + 8 17. तो मेरा जो वी क्रॉस भी आएगा दैट विल बी -4 आई कैप -3 जे कैप
प्लस 17 के। मैम 10 आया। माइक्रो न्यूटन। 10 कहाँ से आया है? मेरा 3 में 3 पॉजिटिव आ गया जल्दी। नहीं नहीं, नेगेटिव ही आएगा, पर चेक करो। माइनस जे कैप होता है ना बेटा, जे कैप में माइनस हमेशा आता है, तो जब माइनस जे कैप करोगे तो आएगा ही ना। फिर यहाँ से अगर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखोगे, फोर्स तुम्हें पता है चार्ज इंटू वी क्रॉस बी होती है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दोगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻⁶। वी क्रॉस बी हमारा आ गया -4I -3J प्लस 17 के। सो दिस इज इन न्यूटन्स। इज दिस ओके? इज दिस आंसर क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब यही वाला टॉपिक हमारा चलना है। अब इसमें ना जैसे अलग अलग केसेस तुम्हारे ऐड होते रहते हैं। यही फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, 2 वायर्स तुम्हारी अगर साइड बाय साइड रख दी तो उस केस में क्या होगा, तो वैसी वाली चीजें हम लोग पढ़ लेंगे कि 2 वायर्स की वजह से, अब दोनों की वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आए तो दोनों की वजह से क्या फोर्स लगेगी, नेट फोर्स, वो निकाल लो, है ना। तो इस तरीके के हमारे मल्टीपल क्वेश्चन, इसके हम इसको आगे लेके जाएंगे टॉपिक के, तो इसके ही मल्टीपल क्वेश्चन हम लोगों के बन सकते हैं। सही बात है ना बच्चों? तो अब ये वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे।